हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चाणक्य क्लासेज में। मित्रों, आज अपन वापस बात करेंगे। मित्रों, कल अपन ने बात की थी अरावली पर्वतमाला के बारे में। भौतिक प्रदेशों का अपना टॉपिक चल रहा था, उसमें अपन ने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ा। उसके बाद मित्रों अरावली पर्वतमाला को पढ़ा। अब आज हम बात करने जा रहे हैं मित्रों अरावली पर्वतमाला का महत्व, कि राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला का महत्व किस प्रकार से है। ठीक है, उसकी अपन बात करेंगे। देखिए मित्रों, कल अपन ने बात की थी मित्रों राजस्थान के जो भौतिक विभाग को मित्रों 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में मित्रों? 4 भागों में। देखिए उन 4 भागों की हम बात करें तो देखिए मित्रों उन 4 भागों की हम बात करें तो पहला आ जाता है मित्रों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए मित्रों 4 भागों की बात करें तो पहला आ जाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला आ जाता है मित्रों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है मित्रों, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी अपन ने 2 भागों में बांटा था, है ना मित्रों। एक था शुष्क रेतीला मैदान और दूसरा था अर्ध शुष्क प्रदेश। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, आ जाती है अरावली पर्वत प्रदेश। देखिए अरावलीय पर्वतीय प्रदेश दूसरा आ जाता है मित्रों अरावलीय पर्वतीय प्रदेश। और तीसरे की बात करें तो आ जाता है मित्रों पूर्वी मैदानी प्रदेश, है ना, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तीसरा आ जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथे की हम बात करें तो आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, इन चारों में से दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश को भी पढ़ लिया था। ठीक है, इस अरावली पर्वतीय प्रदेश को भी मित्रों 3 उपविभागों के अंदर हमने बांटा। ठीक है, एक थी दोस्तों उत्तरी अरावली, एक था मध्य अरावली और तीसरी थी मित्रों दक्षिणी अरावली। ठीक है, उसके बाद हम अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो आगे बात आ जाती है इसकी महत्व की, कि राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला का क्या महत्व है। उस महत्व को अपन बात करेंगे। देखिए बात करते हैं मित्रों अरावली पर्वतमाला का महत्व या विशेषता। अरावली पर्वतमाला का महत्व या विशेषता। देखिए महत्व या विशेषता। ठीक है जी, देखिए अरावली पर्वतमाला का महत्व या विशेषता की हम बात करें तो यह अरावली पर्वतमाला मित्रों राजस्थान के अंदर जल विभाजक का कार्य करती है। राजस्थान के अंदर मित्रों अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करती है ना। यह अरावली पर्वतमाला मित्रों जलवायु का निर्धारण करती है। क्या करती है मित्रों? जलवायु का भी विभाजन करती है। अरावली पर्वतमाला मित्रों अफवाह तंत्र का भी विभाजन करती है और भौतिक प्रदेशों का भी विभाजन करती है। कौन मित्रों? अरावली पर्वतमाला। बाद में इस अरावली पर्वतमाला की राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो ये राजस्थान की जलवायु को क्या करती है मित्रों? प्रभावित करती है। किस प्रकार से करती है ये प्रभावित मित्रों? देखिए राजस्थान के अंदर जो वर्षा होती है, वर्षा के दिनों के अंदर, वर्षा ऋतु के अंदर ये 2 शाखाओं से होती है। एक होती है अरब सागर से और दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, इन 2 शाखाओं से वर्षा होती है। जब अरब सागर से मानसूनी हवा इस अरावली पर्वतमाला के समांतर होते हुए ये गुजर जाती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से ये मानसूनी हवा जब राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है तो इस अरावली पर्वतमाला इसको क्या करती है मित्र? रोक देती है और राजस्थान के अंदर क्या करती है मित्रों? वर्षा करती है। ठीक है, इसी प्रकार मित्रों अरावली पर्वतमाला की हम बात करें तो ये खनिजों से क्या है मित्रों? संपन्न है। खनिजों से संपन्न है, जैव विविधता से लिए संपन्न है मित्रों। कौन सी? अपने अरावली पर्वतमाला। देखिए हम अरावली पर्वतमाला की बात करें या इसकी महत्व या विशेषता की बात करें तो देखिए यह राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। देखिए राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का कार्य करती है। कैसे कार्य करती है वो भी बता दीजिए सर। बिल्कुल मित्रों, देखिए बात करते हैं राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है अरावली पर्वतमाला। देखिए एक तो मित्रों बात करें हम इस अरावली पर्वतमाला की।
देखिए, एक तो हम बात करें इस अरावली पर्वतमाला की, तो ये राजस्थान के अंदर जलवायु को प्रभावित करती है, जलवायु का विभाजन करती है। देखिए, इस अरावली पर्वतमाला की हम बात करें तो एक तो ये बात करती है मित्रों राजस्थान में जलवायु का विभाजन करती है। देखिए, राजस्थान में जलवायु का विभाजन करती है, राजस्थान में जलवायु का विभाजन करती है, जलवायु का विभाजन करती है। देखिए मित्रों, जलवायु का विभाजन कैसे करती है उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखिए, हम बात करें राजस्थान में जलवायु का विभाजन करती है, और दूसरी हम बात करें तो ये अफवाह तंत्र का भी विभाजन करती है ना, ये अफवाह तंत्र का भी विभाजन करती है। देखिए, बात करें हम ये अपना राजस्थान है, मैप के अनुसार हम बात करें तो ये अपना आ जाता है राजस्थान। इस राजस्थान की हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला इस राजस्थान को दो भागों के अंदर विभाजित करती है। कितने भागों में मित्रों? दो भागों के अंदर इस अरावली पर्वतमाला इसको विभाजित करती है राजस्थान को। इस पश्चिमी भाग में अपन बात करें, इस पश्चिमी भाग में अपन बात करें तो सर्वाधिक इस पश्चिमी भाग में तापमान होता है। क्या होता है मित्रों? सर्वाधिक यहाँ पर तापमान पड़ता है। और इस पूर्वी भाग में देखें तो यहाँ पर मित्रों न्यूनतम तापमान है। क्या है मित्रों? न्यूनतम तापमान है इस पूर्वी भाग के अंदर। ठीक है, तो पश्चिमी भाग का जो ताप है ना, पश्चिमी भाग का जो तापमान है वो पूर्वी राज्यों के अंदर होने से क्या करती है मित्रों? रोकती है। कौन मित्रों? अरावली पर्वतमाला। तो ध्यान रखना है मित्रों, राजस्थान में जलवायु का विभाजन करती है। जो पश्चिम में दोस्तों गर्मी या पश्चिम में जो तापमान है उनको दोस्तों पूर्वी राज्यों में जाने से क्या करती है? रोकती है। कौन मित्रों? अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये अफवाह तंत्र का भी विभाजन करती है। ठीक है मित्रों, राजस्थान में अफवाह तंत्र का भी विभाजन करती है। कौन मित्रों? अरावली पर्वतमाला। कैसे विभाजन करती है? देखिए, अधिकतर हम नदियों की बात करें राजस्थान के संगम में तो अधिकतर नदियों का जो उद्गम होता है वो अरावली पर्वतमाला से होता है। राजस्थान में अधिकांश नदियों का जो उद्गम होता है वो अरावली पर्वतमाला से होता है। और ये अरावली पर्वतमाला इन नदियों को मित्रों आदि तो मित्रों पश्चिम की तरफ और आदि मित्रों पूर्व की तरफ, यानी हम कह सकते हैं कि अरब सागर की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी में ये दो जो नदियां होती है इस अरावली पर्वतमाला जिनका उद्गम होता है इनको क्या करती है मित्रों? अलग अलग करती है, यानी अफवाह तंत्र का विभाजन करती है। देखिए मित्रों, बात करें हम दूसरी बात कि राजस्थान में अफवाह तंत्र का विभाजन करती है। देखिए, अरावली राजस्थान में अफवाह तंत्र का विभाजन करती है। अफवाह तंत्र का विभाजन करती है। अफवाह तंत्र का विभाजन करती है अरावली पर्वतमाला। देखिए कैसे सर विभाजन करती है। देखिए, हम बात करें तो ये आ जाता है अपना राजस्थान, है ना, ये आ जाता है अपना राजस्थान। और राजस्थान के संगम में बात करें अरावली पर्वतमाला की तो ये राजस्थान को दो भागों में बांटने का कार्य करती है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, हम बात करेंगे इस अरावली पर्वतमाला की तो अधिकांश जो नदियों का उद्गम होता है वो इस अरावली पर्वतमाला से होता है ना। नदियों का उद्गम होता है वो इस अरावली पर्वतमाला से होता है। और नदियों की हम बात करें तो आदि नदी दोस्तों ये अलग अलग करती है बंगाल की खाड़ी की शाखा की और अरब शाखा की खाड़ी की ओर। ठीक है, तो हम बात करें कि मित्रों अरावली पर्वतमाला, देखिए अरावली पर्वतमाला अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग करती है। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों को अलग करती है। जाने वाली नदियों को अलग करती है। ठीक है मित्रों,
अलग करती है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला यानी ये राजस्थान के अंदर अफवाह तंत्र का क्या करती है मित्रों, विभाजन करती है अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस अरावली पर्वतमाला की विशेषता या महत्व की बात करेंगे तो आ जाता है मित्रों ये भौतिक प्रदेशों का विभाजन करती है ना मित्रों, ये भौतिक प्रदेशों का विभाजन करती है। देखिए तीसरा पॉइंट की हम बात करें इस अरावली पर्वतमाला की विशेषता के बारे में तो ये भौतिक प्रदेशों का है ना, यह भौतिक प्रदेशों का विभाजन करती है, यह भौतिक प्रदेशों का विभाजन करती है ना, भौतिक प्रदेशों का विभाजन करती है यानी अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर इस राजस्थान को बांटा गया है। जैसे हम बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश है ना, गग्गर बेसिन, ठीक है, लूनी बेसिन, ठीक है, इस प्रकार से पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश, इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर भौतिक प्रदेशों को अलग अलग क्या करती है मित्रों, डिवाइड करती है, इसका क्या करती है, विभाजन करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मित्रों राजस्थान की, और राजस्थान में अपन बात करेंगे तो इस अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जलवायु का भी क्या करती है, विभाजन करती है। देखिए या जलवायु को प्रभावित करती है, किस प्रकार से मित्रों, देखिए राजस्थान में है ना, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला जलवायु को प्रभावित करती है ना, या जलवायु का विभाजन करती है। देखिए किस प्रकार से मित्रों, ये राजस्थान है, इस राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करें है ना, ये इंडिया का मैप में इंडिया की और हम बात करें है ना, तो ये आ जाता है अपना राजस्थान, इस ओर आ जाता है अपना राजस्थान, और इस इंडिया के पूर्व में आ जाती है मित्रों बंगाल की खाड़ी है ना, इस तरफ आ जाती है मित्रों बंगाल की खाड़ी है ना, इस तरफ आ जाती है बंगाल की खाड़ी, और इस भारत के पश्चिम में हम बात करें तो इस तरफ आ जाता है अरब सागर, कौन सा सागर मित्रों, अरब सागर, और नीचे की तरफ बात करें तो आ जाता है हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर। देखिए मित्रों हम बात करें वर्षा ऋतु की तो राजस्थान के अंदर अरब सागर की जो शाखा है ना, अरब सागर से जो मानसूनी हवा है ना, अरब सागर से जो आर्द्रता कर ये मानसूनी हवा राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है बांसवाड़ा जिले के अंदर, और ये मानसूनी हवा इस अरावली पर्वतमाला के समांतर होते हुए चली जाती है ना, अरावली पर्वतमाला के समांतर होते हुए चली जाती है। देखिए अरावली के समांतर है ना, अरावली के समांतर होते हुए ये चली जाती है, होते हुए चली जाती है। ठीक है, मानसूनी हवाएं, और बिना वर्षा के ये राजस्थान से बाहर चली जाती है। लेकिन हम बंगाल की खाड़ी की हम बात करें तो इस बंगाल की खाड़ी की और मानसूनी जो हवा राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है तो ये अरावली पर्वतमाला इन मानसूनी हवाओं को क्या करती है, रोक देती है, और इन मानसूनी हवाओं को रोकने के कारण इस राजस्थान के अंदर क्या होती है मित्रों, वर्षा होती है। राजस्थान के अंदर क्या होती है मित्रों, वर्षा होती है। तो इस प्रकार से मित्रों जलवायु का भी विभाजन करती है या जलवायु को भी प्रभावित करती है ये अरावली पर्वतमाला है ना, अरावली पर्वतमाला, तो ध्यान रखना है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इस अरावली पर्वतमाला की है ना, नेक्स्ट हम इसके महत्व की बात करेंगे तो अधिकांश नदियों का जो उद्गम होता है वो भी अरावली पर्वतमाला से होता है। देखिए हम बात करें तो अधिकांश राजस्थान में अधिकांश जो नदियों का उद्गम है ना, अधिकांश नदियों का उद्गम, अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है, अरावली पर्वतमाला से होता है ना, अरावली पर्वतमाला से होता है। बाद में हम अरावली पर्वतमाला के महत्व की बात करें तो अरावली पर्वतमाला खनिजों में क्या है, संपन्न है, और खनिज भी कौन से मित्रों, धात्विक खनिज। देखिए अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला खनिजों के उत्पादन में, ठीक है,
समृद्ध है। ठीक है, तो ध्यान रखना है मित्रों कि अधिकांश नदियों का उद्गम होता है अरावली पर्वतमाला से। और खनिजों की दृष्टि से हम बात करें तो सर्वाधिक खनिज जो अरावली पर्वतमाला के भूमिगत या धरातल पर क्या मित्रों पाए जाते हैं। ठीक है, और खनिजों में भी हम बात करें तो आ जाता है मित्रों धात्विक खनिज। कौन से खनिज अपने? धात्विक खनिज, है ना, धात्विक खनिज। तो ये थी मित्रों अरावली पर्वतमाला के महत्व के बारे में। ठीक है, अरावली पर्वतमाला को अपन ने कल पढ़ा था और आज अपन ने पढ़ा इसके महत्व के बारे में।